तो चलिए आज बात करते हैं simulation.pdf से निकली एक कहानी की। हाँ। ये गैरी नाम के एक शख्स के बारे में है जो मतलब अपनी जिंदगी से, अपनी नौकरी से बिल्कुल तंग आ चुका था, अकेला और तनाव में। हाँ, उसकी जिंदगी काफी आप कह सकते हैं निराशाजनक मोड़ पर थी। और तभी उसे एक नई तकनीक का पता चलता है, एक वर्चुअल सिमुलेशन मशीन। अच्छा। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां वो अपनी चेतना भेज सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है बिना किसी असली दुनिया के डर के। बिल्कुल। और यहीं से कहानी का मतलब असल सफर शुरू होता है। सही। आज हम गैरी के इस वर्चुअल दुनिया में जाने, उसके बदलते अंदाज और असलियत और वहम के बीच जो वो लकीर है ना, हाँ, जो धुंधली हो जाती है। हाँ, उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इस कहानी से क्या खास बातें निकलती हैं। बिल्कुल। तो शुरू में गैरी के लिए ये सिमुलेशन एक राहत की तरह था। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की घुटन से दूर एक आजाद जगह। हाँ, वो कहता भी है कहानी में एक जगह, यहाँ मैं आजाद हूँ। अच्छा। पहले वो बस हार्मलेस चीजें करता है, शायद अलग अलग पहचान बनाना, वो पल जीना जो असल जिंदगी में मुमकिन नहीं थे उसके लिए। हाँ, एक तरह का एस्केपिज्म है ना, जो शायद हम सब कभी ना कभी चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं, जैसा कि अक्सर होता है। नहीं टिकता। कहानी वहां दिलचस्प मोड़ लेती है जब गैरी इस आजादी का इस्तेमाल अपनी नफरत निकालने के लिए करने लगता है। ओह। वो उन लोगों को निशाना बनाता है जिनसे उसे असल जिंदगी में चिढ़ है, हाँ। जैसे अपने बॉस से। बॉस से वर्चुअल दुनिया में? हाँ, वर्चुअल दुनिया में जाकर वो उसका सामना करता है और उसे खत्म कर देता है। अरे बाप रे। और ये सिर्फ बदला नहीं है, ये दिखाता है कि जब नतीजों का डर हट जाता है तो इंसान के अंदर छिपी भड़ास या शायद हिंसा भी बाहर आ सकती है। वो कहता है ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरा राज है। हाँ, वो कंट्रोल वाली फीलिंग। बिल्कुल। ये कंट्रोल, ये ताकत उसे नशे की तरह चढ़ने लगती है। वर्चुअल दुनिया उसके असल मन का आईना बन जाती है। सही कहा। और ये नशा इतना बढ़ जाता है कि वर्चुअल और रियल का फर्क ही मिटने लगता है। एग्जैक्टली। उसे लगने लगता है कि जो शक्ति उसके पास सिमुलेशन में है वो असल जिंदगी में भी है। हाँ, और यहीं पर कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है। क्या होता है? वो असल दुनिया में अपने ऑफिस जाकर नहीं। अपने बॉस की सचमुच हत्या कर देता है। क्या? असल दुनिया में? हाँ, असल दुनिया में। ये तो हद ही हो गई। और इसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद एक रात वो नशे और भ्रम की हालत में, ये सोचते हुए कि सब कुछ एक सिमुलेशन ही तो है, कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कि कुछ भी कर सकता है, वो अपनी ऑफिस की छत से कूद जाता है। उसे यकीन होता है कि वो उड़ सकता है। ओह गॉड! और क्या होता है? क्या वो? हैरानी की बात है, हाँ, वो गिरता नहीं बल्कि उड़ने लगता है। क्या सच में? हाँ, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे संभाल लेती है। और तभी वहां एक अजीब सा एलियन जैसा दिखने वाला प्राणी आता है। एलियन? कहानी में एलियन कहाँ से आ गया? ये तो बिल्कुल ही। हाँ, यही तो कहानी का सबसे बड़ा खुलासा है। वो प्राणी बताता है कि गैरी पहला इंसान है जिसने सच पहचान लिया। कौन सा सच? कि ये पूरी दुनिया ही एक सिमुलेशन है। क्या? जिसे उन एलियंस ने अपने मनोरंजन के लिए बनाया है। नहीं, मतलब हमारे युद्ध, हमारे झगड़े, हमारा कल्चर, सब कुछ, संगीत, फिल्में, रिश्ते, सब कुछ उनके लिए बस एक तमाशा है। बाप रे। तो गैरी का शक सही था, पूरी दुनिया ही नकली है उसके अनुसार। हाँ। और अब एलियन उसे क्या कहता है? एलियन गैरी को इस सिमुलेशन में पूरी असीमित शक्ति और आजादी देता है। पूरी आजादी? हाँ, कहता है अब तुम जो चाहो कर सकते हो, कोई नियम नहीं, कोई नतीजा नहीं। गैरी इस नई मिली ताकत को पूरी तरह अपना लेता है। तो क्या वो अब एक तरह से भगवान बन जाता है या डेविल? एक तरह से हाँ, वो खुद को वैसा ही समझने लगता है। वो असल दुनिया में और भी भयानक काम करने लगता है, ये सोचकर कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता, किसी चीज का कोई मतलब नहीं। ओह। लेकिन कहानी का अंत फिर एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। अब क्या बाकी रह गया? मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जब गैरी अपनी इस नई शक्ति के नशे में चूर होता है, तभी अचानक उसके बॉस की बेटी सामने आती है। बॉस की बेटी? वही बॉस जिसे गैरी ने मारा था? हाँ, वही जिसे गैरी ने असल दुनिया में मारा था। बदला लेने? हाँ, बिना कुछ कहे वो लड़की एक छिपे हुए चाकू से गैरी का गला काट देती है। क्या? गैरी वहीं ढेर हो जाता है। वो लड़की कहती है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। ओह। और वो एलियन, वो क्या कर रहा होता है? वो ऊपर से ये सब देख रहा होता है। बस देख रहा होता है? हाँ, जैसे कोई शो का क्लाइमैक्स चल रहा हो। उसके लिए ये भी मनोरंजन का ही एक हिस्सा था, गैरी का बनना, बिगड़ना, मरना, सब। तो इस पूरी कहानी से क्या समझे? एक आदमी का जिंदगी से भागना, फिर ताकत का नशा, असलियत से पूरी तरह कट जाना और अंत में एक ऐसा नतीजा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ,
और ये सब किसी और के मनोरंजन के लिए। बिल्कुल, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, बहुत। अगर किसी को ये पक्का यकीन हो जाए कि उनके कामों का कोई असली स्थायी नतीजा नहीं होगा, जैसे किसी खेल या सिमुलेशन में होता है, तो इंसान का बर्ताव कितना बदल सकता है। क्या हम सबके अंदर एक गैरी छिपा है जो सही मौके और बिना डर के बाहर आ सकता है? ये एक डरावना ख्याल है। बिल्कुल। ये कहानी शायद हमारी अपनी हकीकत, हमारी नैतिकता और हमारे अंदर की गहराइयों पर एक सवाल खड़ा करती है। सोचने के लिए काफी कुछ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।